अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग में जरा हम डिटेल में बात करेंगे कि पीडीएम कौन से मसाइल हल करने के लिए आखिर आई थी। आखिर कौन से मसाइल हैं जो इन्होंने 8 महीने के अंदर हल किए, क्योंकि आने से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले और बाद में भी, फौरन बाद में भी, ये बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए करते थे। ये कहते थे कि हमारे पास तो इन मसाइल का हल मौजूद है, अवामी मसाइल क्या हैं इनका हम इदराक रखते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पास बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे पास तजुर्बा है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 8 महीनों में अवामी मसाइल को समझने और हल करने की दावेदार हुकूमत मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि नाकाम हो चुकी है। 8 माह कबल अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से कबल अवाम को डिफॉल्ट के खदशात से मुसलसल आगाह करते वक्त इमरान खान साहब को मौशी पॉलिसी का ताना देने वाली हुकूमत ने अब हाथ खड़े कर दिए और अब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि बहुत ज्यादा दावे किए करते थे महंगाई खत्म करने के, अवामी मुश्किलात और मैशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के, अब वो कह रहे हैं कि मैं जब गवर्नमेंट में आया तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मौशी सूरत हाल इतनी खराब है, यानी उससे पहले मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मौशी सूरत हाल कितनी खराब है। मैं वैसे ही ये बुलंदोबांग दावे जो कर रहा था ये महज गवर्नमेंट में आने के लिए थे। नाज़रीन, अब सूरत हाल जो है वो मौशी हवाले से मुसलसल डिफॉल्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि मौजूदा जो मौशी सूरत हाल है इसमें दर मुबादला की जो ज़खायर हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 5.8 अरब डॉलर्स रह गए हैं। अगले हफ्ते कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को दुबई के कमर्शियल बैंक्स को 1 अरब डॉलर वापस करने हैं, जिससे मुमकिना तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे। यानी कि 1 माह की जो इंपोर्ट है उसके लिए भी डॉलर नहीं होंगे हमारे पास। अब जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सी एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, अद्वियात हो गई, खाने पीने की बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। अब देखें सूरत हाल किस नहज पर पहुंच गई है। हालांकि जब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए तो फौरी बाद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर सस्ती रोटी के लिए कपड़े भी बेचने पड़े तो हम बेचेंगे। तो वो सस्ती रोटी के लिए ना कपड़े बिके, बल्कि ना आवाम को सस्ती रोटी मिली, ना हमने देखा कि IMF से मामला तय पाए, उल्टा आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ी। सस्ती रोटी के लिए कपड़े बेचने की दावेदार हुकूमत जो थी उसके दौरे हुकूमत में पिछले 8 महीने की अगर बात करें तो गंदम की फी मन कीमत में 350 रुपए इजाफा हो गया। ये इन्होंने जनाब 8 महीने में कारनामे सर अंजाम दिए। आगे चलकर डिटेल में जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं जरा जायजा लेंगे कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में सूरत हाल क्या थी और अब सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो कुल ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 16.4 अरब डॉलर के थे, जिनमें से 10.5 अरब डॉलर जो थे वो स्टेट बैंक के और तकरीबन 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक्स के पास थे, जो इस वक्त कम होकर 6 अरब डॉलर स्टेट बैंक और 5.9 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के पास हैं। यानी कि तकरीबन 4 अरब डॉलर की पिछले 8 महीने के अंदर कमी वाक़ई हुई है। मौशी अदाद शुमार तो होश उड़ा देने वाले हैं। ज़रा महंगाई की शरह का ज़रा तकाबुली जायज़ा लें तो महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हुआ है। गंदम, रोटी और नान की कीमत में पिछले 8 महीने के अंदर 80% इजाफा हुआ है। रवा साल गंदम की, जैसे मैंने बताया कि फीमन जो कीमत है उसमें 350 रुपए तक इजाफा हुआ है। अब 7 अप्रैल 2022 यानी कि अदम एतमाद तहरीक से महज 2 दिन पहले, यानी कि अदम एतमाद की तहरीक से 2 दिन पहले जो सूरत हाल थी उसमें आपको मैं बताऊं कि गंदम का 10 किलो का जो थैला था वो औसत 604 रुपए का फरोख्त हो रहा था, जो इस वक्त तकरीबन 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तकरीबन इसमें 350 या 400, लगभग 400 रुपए इसमें इजाफा हुआ है। CNG तब 183 थी, अब 248 पे पहुंच गई है। 20 किलो आटे का थैला 1180 रुपए का था, अब तकरीबन 2000 रुपए में पहुंच गया है। फिर इसी तरह आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 275 था जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, अब 25 रुपए महंगा होकर 300 पर आ गए हैं। अंडे तो इसमें तो होशरुबा इजाफा हुआ है, 130 से 274 पर पहुंच चुके हैं। कुकिंग ऑयल जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। दालें बढ़ी हैं, आलू, प्याज, टमाटर, नमक तक इसमें इजाफा हुआ है। फिर पेट्रोल और डीजल
जो मेन चीज़ें थी इस्तेमाल की, जिस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उस वक्त गवर्नमेंट तनकीद करती थी कि इमरान खान साहब प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत के हवाले से अगर बात करें तो पेट्रोल जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो 192 था, आज 216 है, यानी 216 रुपए। डीजल उस वक्त 147 था, आज 230 रुपए हो चुका है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है नाजरीन। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो बतदरीज 64 रुपए और 83 रुपए महंगी हुई हैं। इसके साथ साथ नाजरीन महंगाई की शरह में जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ है। 7 अप्रैल 2022 को महंगाई की शरह 17.87 थी। 17% महंगाई पर पूरी की पूरी पीडीएम की जमातें वावेला कर रही थी कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं, अवाम को इन्होंने मार दिया। और इस वक्त 28.76 महंगाई की शरह हो चुकी है, यानी महंगाई 62% इसमें इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की ये रिपोर्ट बताती है। अशे खुरनोश से लेकर तमाम मुआशी इशारिये इस वक्त मनफी जो हैं वो हैं। इसके साथ साथ गंदम, रोटी और नान की कीमत में 80% इजाफा हुआ है। ये कुछ अदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे। हालांकि अगेन वही बात की, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे सस्ती रोटी के लिए मुझे कपड़े बेचने पड़े तो बेचूंगा, ना कपड़े बिके और ना आवाम को सस्ती रोटी मिली। लेकिन हाँ एक चीज जरूर साबित हो गई है, जो दस्तगीर साहब बात कर रहे थे कि अगर हम इसके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाते तो फिर हमें मजीद 10 साल इंतजार करना पड़ता, उन पर मजीद केसेस बनते। तो ये चीज़ अब साबित हो गई है कि ना उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी वो ठीक तरीके से चल रही थी, ना कोई उस वक्त डिफॉल्ट का खतरा था, अवाम पर इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं था, पीडीएम के पास कोई मुआशी प्लान भी नहीं था, कोई लाहेअमल नहीं था कि मसाइल को हल कैसे करना है। और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट के सिफारती तन्हाई का शिकार है ये मुल्क, इमरान खान साहब ने सिफारती तौर पर तन्हा कर दिया। आज भी सूरत हाल वही है। IMF के डू मोर के मुतालबे मजीद बढ़ते जा रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए लोग अब तरस रहे हैं। आवाम के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, आवाम की उन्होंने चीखें निकाल दी हैं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल थी वो पिछले 8 महीनों में इस गवर्नमेंट ने आवाम के साथ की। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को सर्वाइव करने के लिए उसके पास 2 ही ऑप्शन है, बल्कि एक ही ऑप्शन है कि IMF के पास जाए और IMF का प्रोग्राम हमें हर सूरत लेना होगा। अगर नहीं लेंगे तो अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। IMF की तरफ अगर नहीं जाते तो भी मुश्किलात हमारे लिए हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाएंगी, महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता रहेगा, हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और IMF प्रोग्राम में जाना इस वक्त हमारी मजबूरी बन चुकी है और जाहिर है गवर्नमेंट जाएगी। इसके लिए IMF की डिमांड्स बहुत सख्त हैं, सख्त मुआशी फैसले करने होंगे। गैस महंगी, बिजली महंगी, शायद पेट्रोल मजीद महंगा, उस पर टैक्सेस मजीद बढ़ेंगे। 600 से 800 अरब के टैक्सेस लगाने की IMF बात कर रहा है। तो ये अवाम को कड़वा घोंट जो है वो पीना होगा। बहुत सारे जो चोटी के हमारे मुआशियात हैं वो यही कह रहे हैं कि सर्वाइव जो है वो इस वक्त एक ही सूरत में है कि हमें कुर्बानी देनी होगी। और हमेशा हम देखते हैं कि कुर्बानी आवाम को ही देनी पड़ती है। हालांकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब मुल्क जब मुश्किल में होता है तो वो सभी को कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे आवाम हो चाहे ख्वास हो। लेकिन सोने पे सुहागा देखें कि हुकूमत के अखराजात कम होने का नाम नहीं ले रहे। जासी साइज की कैबिनेट हमने बना ली है, अखराजात कम होने का नाम नहीं ले रहे। कुर्बानी तो असल में उन लोगों को देनी चाहिए ना, बेसिकली जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी अशराफी है, जो हमारे एलीट तबका है, जिनके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन उनके लिए मराद सब फ्री होते हैं, उनके लिए पेट्रोल फ्री, उनके लिए बिजली फ्री, उनके लिए गैस फ्री। अगर ये मराद ख़त्म कर दी जाए, कैबिनेट को कम किया जाए। आज अशफाक हसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त तकाजा ये है कि सिर्फ 14 लोगों की कैबिनेट होनी चाहिए, क्योंकि जितने आपके पास मिनिस्टर्स कैबिनेट कम होगी इतने ही आपके अखराजात कम होंगे। बैरूनी दौरे जो हैं वो बिल्कुल कम कर दिए जाएं, ऑनलाइन इसे कर दिया जाए। अब आवाम से आप इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ मांग रहे हैं तो फिर आप खुद पहले एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट करें ना, उसके बाद आवाम से कुर्बानियाँ मांगे तो आवाम तो हमेशा देती आएगी। आवाम के पास तो कोई इसके अलावा चारा नहीं है। जो गरीब मुतवस्सित तबका है, पिसा हुआ तबका, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो क्या करेगा? कुर्बानी देने के अलावा कोई चारा है? ये तो लोग जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल होती है तो उन्होंने तो बड़े इंतजाम किए होते हैं। ये लंदन भाग जाते हैं, ये दूसरे ममालिक में इन्होंने अपनी फ्लैट जायदादें, इनको खांसी भी होती है तो ये इलाज बाहर मुल्क करा लेते हैं। तो डिफॉल्ट कर भी जाए तो फिर इन लोगों के तो स्टेक्स नहीं है, भुगतना हर सूरत हम आवाम को ही है, चाहे डंडे के जोर पे कुर्बानी देनी पड़े या वैसे ही हमें कुर्बानी देनी पड़े।
हमें हर सूरत कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ईमानदार जो हुक्मरान हैं वो हम पर मुसल्लत करें और अल्लाह ताला इस सारी सूरत हाल से, इस क्राइसिस से मुल्क को जल्द से जल्द निकालें। आवाम का भी ज़ाहिर है, सब ने मिलकर हमने इस क्राइसिस से मुल्क को निकालना है। लेकिन हैरानगी होती है जब हम अपनी पॉलिटिकल जमातों को देखते हैं, आज भी वो लड़ रहे हैं, आज भी मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इनको हालांकि पता है कि मलबा अब एक दूसरे पर डालने से कुछ होना नहीं है, बजाय इसके कि मलबा एक दूसरे पर डालें, मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें। बहरहाल देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होती है और इंशाल्लाह मुल्क जल्द इस क्राइसिस से निकलेगा। और पता नहीं वो वक्त आएगा, हमारे दौरे हयात में वक्त आएगा कि ये मुल्क बजाय इसके कि अपनी मैशत का इंसार कशकोल लेके मुल्कों से मांगने पे गुजारा करे। वैसे आजकल हमारी मैशत मांगने पे चल रही है, मांग तांग के हम गुजारा कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि अगर किसी ने कर्जा दिया है, अगर कोई मेहरबानी की है तो कम से कम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। ये ख्वाब ही रह गया है। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा और हम कर्जा लेंगे नहीं, शायद कभी हम कर्जा देने वाली मुल्कों की सफ़ों में खड़े हों। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हुक्मरान नेक हों, हुक्मरान ईमानदार हों। और वो कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद नौ ख्याल अपनी हालत बदलने का। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी खुद एहतसाबी से काम लेना होगा, हमें भी ज़रा ये जायज़ा लेना होगा कि हम बहैसियत कौम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है और क्या होना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ ही आज की व्लॉग से इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।